Let us go to a soldier. ये भारतीय जनता पार्टी मुद्दे को भटकाने के लिए बार बार इसीलिए हमारे साथ जनरल बख्शी यहाँ पर मौजूद हैं। आप उनकी बात सुनेंगे अनुराग भदौरिया, या आप अपनी सियासी बात करते रहेंगे केवल? प्लीज उसका ध्यान रखने के लिए या तो कांग्रेस allow him. He knows better than us. वो हम सबसे बेहतर जानते हैं इस पूरे हालात को। अपमान नहीं हुआ। आप सरदार पटेल की मूर्ति बनाने के लिए वहां 2900 करोड़ रुपया देके आ गए। हिंदुस्तान में इतने बड़े मूर्तिकार थे, ये आपकी सियासी बातों का कोई अंत नहीं है। हमें फैक्ट चाहिए, हमें सच चाहिए। बोलने लगते, कुछ भी बोलने लगते, ये कुछ भी बोलने। जनरल बख्शी प्लीज बताइए हमें। जनरल बख्शी आपकी आवाज नहीं जा रही है। अनुराग भदौरिया, डॉक्टर मिश्रा प्लीज। जनरल बख्शी बताएं हमें क्या हो रहा है, वेयर आर वी नाउ, और ये सियासत कैसी है, इससे क्या सेना के मोराल पे असर पड़ता है, असल में क्या हो रहा है गलवान घाटी में और तमाम उस इलाके में? देखिए, ऐसा है, हर एक जो परिपक्व प्रजातंत्र होता है उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर एक आम सहमति होती है, एक आम राय होती है, एक बाईपार्टीजन कंसेंसस होता है। मुझे बड़े खेद से कहना पड़ता है कि ये जो तमाशा हम देख रहे हैं, मैं कुछ हद तक मैं सहमत हूं भदौरिया साहब से कि साहब हमारी आपस की लड़ाई ज्यादा हो रही है और चीन से तो कम। मतलब ये भी हद है साहब कि क्या हम एकजुट नहीं हो सकते? जब किले के कपाट पे, द्वार पे दुश्मन खड़ा है, दुश्मन ने हमारे को चोट पहुंचाई है, हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, कुर्बान हो गए हैं। ये दूसरी बात है कि उन्होंने अच्छा वापस पलटवार किया है और 43 दुश्मन के मारे, जो कि वो छुपाता फिर रहा है। बट बात ये है कि ये बड़ा खतरनाक मामला है और इसमें कम से कम सारी पार्टियां एकजुट होनी चाहिए। जो आपको कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करनी है, तहकीकात करनी है, जब लड़ाई खत्म हो जाए तो आप करें, जरूर करें। प्रजातंत्र में तो सवाल जवाब जरूरी होते ही है। जी बिल्कुल। लेकिन साहब जब लड़ाई चल रही है, इस तरह का विवाद पे इतना जोर देना, इतनी चिल्ल काओ, इतनी कै साहब हमारे तो कान पक गए सुन सुन के कि यहाँ चीन से लड़ाई कम और आपस में लड़ाई ज्यादा है। ये बहुत दुख की बात है। ये आपकी सेना के मनोबल पे सीधा घात करती है। ये दूसरी बात है कि इस सेना का मनोबल चट्टान सा हो गया है, वो बिल्कुल अब इन्योर्ड हो गए हैं ऐसे बकवास से, क्योंकि ये बकवासबाजी तो कभी बंद ही नहीं होगी। अरे साहब, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, कम से कम कभी तो इकट्ठे हो जाइए। पापी आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहिए, एक दूसरे से लड़ते रहिए। ये सबसे बड़ी बात है कि बॉर्डर की आग पर क्या अब सियासत की रोटी सेकी